कॉरिडोर और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नॉर्थ ईस्ट को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब खबर सामने जो निकल कर आ रही है कि 500 करोड़ की 3 बड़ी रेल परियोजनाओं को पूरी तरह से रोक दिया गया। यह प्रोजेक्ट भारत बांग्लादेश कनेक्शन और नॉर्थ ईस्ट की पहुंच को आसान बनाने से जुड़े थे। पहला प्रोजेक्ट जो था 3300 करोड़ की लागत से 65 किलोमीटर लंबा ब्रॉड गेज रेल मार्ग था। इसका मकसद था बांग्लादेश के मोगाल पोर्ट को भारतीय रेल नेटवर्क से सीधे जोड़ना था, ताकि बांग्लादेश के समुद्री रास्तों का इस्तेमाल भारत भी आसानी से कर सके। दूसरा प्रोजेक्ट ढाका ढोंगी रेल विस्तार। इससे बांग्लादेश के भीतर रेल संपर्क को और मजबूत होना था और भारत को भी सीधा फायदा मिलता। तीसरा प्रोजेक्ट जयदेवपुर रेल विस्तार। यह प्रोजेक्ट 2027 तक पूरा होना था और नॉर्थ ईस्ट की ओर बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए अहम माना जाता था। लेकिन इन तीनों प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। अब सवाल यह है कि भारत ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। मीडिया रिपोर्ट के जानकारों का मानना है कि इसके पीछे मुख्य वजह है राजनीतिक सुरक्षा। भारत नहीं चाहता कि उसकी पूर्व नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी बांग्लादेश पर निर्भर हो। अगर भविष्य में बांग्लादेश चीन के दबाव में आ जाता है या पाकिस्तान तुर्की जैसे देशों से मिलकर भारत के खिलाफ कोई कदम उठाता है तो क्या होगा। ऐसे में भारत नॉर्थ ईस्ट खतरे में पड़ सकता था। इसलिए भारत ने अब अहम फैसला लिया कि नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने के लिए नए वैकल्पिक रास्ते को चुना जाए और तैयार किया जाए। भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते अभी अच्छे हैं, लेकिन भविष्य की राजनीति हमेशा अनिश्चितता रहती है और बांग्लादेश चीन से हथियार लेता है या पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर कोई चाल चलता है तो भारत मुश्किल में पड़ सकता है। लेकिन अब सरकार ने यह खतरा पहले से भांप लिया। अगर भविष्य में सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर दबाव बढ़ता है, अगर बांग्लादेश भारत के खिलाफ जाता है या चीन पाकिस्तान नॉर्थ ईस्ट को घेरने की कोशिश करता है तो भारत के पास अपने स्वतंत्र और सुरक्षा के लिए रास्ते होंगे। यानी अब नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने के लिए भारत किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो दोस्तों साफ है कि भारत का यह कदम सिर्फ रेल प्रोजेक्ट रोकने का फैसला नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी स्ट्रेटेजिक चाल है। नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा, कनेक्टिविटी और भारत की रणनीतिक ताकत को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। क्या आपको लगता है कि भारत का यह फैसला सही है या गलत है? जो भी हो कमेंट में ज़रूर बताएं। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्त। वीडियो को लाइक